नमस्कार, मैं वैभव मिश्रा, मेडिकल एंड साइकेट्रिक सोशल वर्कर, मेंटल हेल्थ काउंसलर। दोस्तों, घबराहट यानी कि एंजाइटी का सामना कर रहा इंसान जब खुद के द्वारा किए गए सारे प्रयासों के बावजूद भी घबराहट से बाहर नहीं निकल पाता है, तो वह उन सभी परिस्थितियों से और उन सभी विचारों से लगातार भागने की कोशिश करता है जिसे वह अपने घबराहट की वजह समझ रहा है। अगर आपके साथ भी यही होता है दोस्तों कि आप घबराहट से बाहर तो निकलना चाहते हैं, परंतु जब किसी परिस्थिति का सामना करने का अवसर आता है और आपके घबराहट का स्तर बढ़ने लग जाता है, तो आप उस परिस्थिति से बचने का प्रयास करते हैं और घबराहट समय बीतने के साथ और अधिक बढ़ती चली जाती है। आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि इसका आखिर क्या समाधान है। तो आज मैं आपको बहुत सरल शब्दों में, बहुत ही छोटे छोटे कदमों के माध्यम से इसका समाधान देने वाला हूँ। अगर आप मेरे द्वारा बतलाई जा रही बातों का अनुसरण करते हैं, फॉलो करते हैं, तो निश्चित तौर पे आपको घबराहट को नियंत्रित करने में सहायता मिलेगी और जो ये एक व्यवहार बन चुका है घबराहट से भागने का, वह व्यवहार पूरी तरीके से बदलेगा। तो पहला स्टेप यह है दोस्तों कि आपको अपने ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करना है। यह आइडेंटिफाई करना है कि किन परिस्थितियों का सामना करने पे घबराहट होती है, किस तरीके के विचार मन में आते हैं जब घबराहट का स्तर बढ़ता है, किस तरीके की फीलिंग यानी कि एहसास होते हैं जब घबराहट का स्तर बढ़ने लग जाता है। जब आप ठीक ढंग से अपने घबराहट के ट्रिगर को आइडेंटिफाई करना चालू करेंगे दोस्तों, तो आप बिल्कुल सिंपल तरीके से यह समझ पाएंगे कि आखिर आपको किस चीज़ के ऊपर काम करना है। क्योंकि होता यह है कि जब घबराहट का स्तर बढ़ रहा होता है तो विचार बहुत अनियंत्रित हो जाते हैं। इस स्थिति में समझ में नहीं आता है कि आखिर समस्या है कहाँ और किसका हमें समाधान करना है। तो शांति से बैठें, रिलैक्स होकर के बैठें और अपने ट्रिगर को आइडेंटिफाई करें। जब आप ट्रिगर आइडेंटिफाई कर लेते हैं दोस्तों, तो साथ ही साथ आपको डीप ब्रीथिंग का अभ्यास करना है, यानी कि खुद को रिलैक्स रखने का प्रयास करना है। डीप ब्रीथिंग का अभ्यास इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है दोस्तों, क्योंकि अगर आपका दिमाग, आपका शरीर शांत नहीं है, तो उस स्थिति में अगर आप कोई भी स्टेप उठाते हैं घबराहट से बाहर निकलने का, तो घबराहट बढ़ने पे फिर इस बात की संभावना बढ़ने लगेगी कि आप विड्रॉ कर जाएं, आप पीछे हट जाएं। इसलिए डीप ब्रीथिंग का अभ्यास करें ताकि आपका दिमाग और आपकी पूरी की पूरी बॉडी रिलैक्स रह सके। तीसरा स्टेप है दोस्तों रियलिस्टिक गोल डिसाइड करना। जब आप अपने ट्रिगर को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, आप लगातार डीप ब्रीथिंग का अभ्यास कर रहे हैं, तो आपको रियलिस्टिक गोल डिसाइड करने हैं, यानी कि इस तरीके के गोल बनाने हैं जिसे आप सरलता से अचीव कर सके। बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूं कि मान लीजिए आपको सोशल एंजाइटी है, आपको नए लोगों के बीच बात करने में घबराहट और बेचैनी होती है, तो आपके लिए एक छोटा सा रियलिस्टिक गोल हो सकता है कि मैं सबसे पहले अपने से कम उम्र के बच्चों के बीच जाकर के बातचीत करना शुरू करूँगा। तो जैसे ही आप यह डिसाइड करते हैं कि मुझे बड़े लोगों के साथ बातचीत करने में डर लग रहा है, मुझे बहुत सारी पब्लिक के बीच बातचीत करने में डर लग रहा है, तो मेरे लिए एक सरल टारगेट ये है कि मैं अपने से कम उम्र के बच्चों के साथ जाऊं, उनसे बातचीत करूं, और जब मैं उनसे बातचीत करूंगा तो धीमे धीमे करके जो मेरी घबराहट का स्तर बढ़ता है उसे नियंत्रण में लाने का अभ्यास होता चला जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपने एक रियलिस्टिक गोल डिसाइड किया, आप डीप ब्रीथिंग का अभ्यास कर रहे हो ताकि आप अपने आप को रिलैक्स रख सको, उस दौरान होने वाली घबराहट का आप सामना कर रहे हो, और जब आप उन बच्चों से मिल रहे हो तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस का लेवल भी बढ़ रहा है कि मुझे अब और अधिक आगे बढ़ना है। जो अगला स्टेप है दोस्तों वह यह है कि आपको लगातार खुद को प्रोत्साहित करना है, यानी कि पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना है, खुद का एप्रिशिएशन करना है। होता ये है कि जब घबराहट का स्तर बढ़ता है
तो एक इंसान के अंदर नकारात्मकता का स्तर भी बहुत अधिक बढ़ जाता है। इस स्थिति में व्यक्ति अपने आप को कोसने लगता है, अपने आप को कमतर आंकने लगता है, अपने आप को अनुपयोगी आंकने लगता है। कुल मिलाकर के लगातार वह खुद से निगेटिव सेल्फ टॉक ही करता रहता है। इस स्थिति में कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल वीक हो जाता है और क्षमता होने के बावजूद भी एक इंसान अपने आप को क्षमतावान नहीं समझता है। तो ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि आप अपने आप से सेल्फ टॉक करें। छोटा सा भी कदम आपने अगर उठाया है, छोटा सा भी अगर आपको अचीवमेंट हुआ है, तो उस स्थिति में खुद को कहें कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं प्रयास कर रहा हूँ, मेरी घबराहट मेरे नियंत्रण में आ रही है, मैं क्योंकि प्रयास कर रहा हूँ, तो निश्चित तौर पे सब कुछ बदलेगा। अगला जो स्टेप है दोस्तों, वह अपने आप को रिवॉर्ड देना है, अपने आप को उपहार देना है। आप जब कोई छोटा सा भी अचीवमेंट करते हैं दोस्तों, तो खुद को रिवॉर्ड दें, खुद को उपहार दें। कहीं घूमने चले जाएं, कुछ अच्छा खाने चले जाएं, खुद के लिए कुछ ले कर के आ जाएं और खुद को समझाएं कि आज मैंने घबराहट से बाहर निकलने के लिए एक कदम उठाया, तो आज मैं उपहार का हकदार हूँ। और अंत में एक बात मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप बहुत लंबे समय से घबराहट का सामना कर रहे हैं और आपके प्रयासों के बावजूद भी घबराहट ठीक नहीं हो पा रही है, तो आपको निश्चित तौर पे प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए। अगर आप प्रोफेशनल हेल्प लेते हैं तो यह जो घबराहट की समस्या आपको हो रही है, उससे जल्द से जल्द बाहर निकलने में आपको मदद मिल सकती है। अपना ख्याल रखें। अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ आप सभी से फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।